पृथ्वी हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। महात्मा गांधी का ये कहना आज की हमारी बात के लिए बिल्कुल सही बैठता है। नमस्कार, आज हम एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं जिसकी जानकारी bulgarianmilitary.in के एक विश्लेषण से सामने आई है। यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में शेवचेंको गांव के पास एक बड़े लिथियम भंडार पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। हाँ, और ये मामला सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। ये आधुनिक तकनीक, ग्लोबल सप्लाई चेन और जमीन के नीचे छिपे खजाने की दौड़ से जुड़ा है। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर मेंस में करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संसाधन भू राजनीति के लिहाज से। प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकते हैं। तो हमारा मकसद है इस घटना के पीछे की स्ट्रैटेजी, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि जून 2025 में रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेट्स्क के शेवचेंको में लिथियम भंडार पर कंट्रोल कर लिया। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, करीब 40 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बिल्कुल, और अंदाजा है कि वहां लगभग 13.8 मिलियन टन्स, मतलब काफी ज्यादा लिथियम अयस्क मौजूद है। और आज के जमाने में लिथियम कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं। हाँ, खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए, ड्रोन्स हों या दूसरे फौजी साजो सामान। सही कहा। तो ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं है, ये असल में उस चीज पर कब्जा है जिसे सफेद सोना कहते हैं, लिथियम। ये रूस की एक सोची समझी, मतलब बड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। किस तरह की रणनीति? ऐसा लगता है कि रूस यूक्रेन की जो खरबों डॉलर की खनिज संपदा है उस पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहता है, खासकर पूर्वी इलाकों में जहां ये संसाधन ज्यादा हैं। और इस कब्जे के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? मिलिट्री टैक्टिक्स क्या थी? रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक मिली-जुली रणनीति थी। मतलब भारी तोपखाना तो इस्तेमाल हुआ ही, जैसे वो 2S-19 एमस्टा-एस हॉविट्जर, लेकिन साथ में ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ। देखिए, प्रिसाइज हमले के लिए लैंसेट 3 जैसे कामिकेज ड्रोन, और निगरानी के लिए ऑर्लिन 10 टोही ड्रोन, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जैसे क्रसुखा 4 जामर। इन सब ने मिलकर यूक्रेनी डिफेंस को भेदने में मदद की। तो ये लिथियम इतना अहम क्यों है सैन्य नजरिए से? देखिए, आज के जमाने की लड़ाई तकनीक पर बहुत निर्भर करती है। ड्रोन, चाहे वो तुर्की का बायरैक्टर हो या रूस का अपना लैंसेट, इन्हें लंबी उड़ान भरने के लिए पावरफुल बैटरी चाहिए। अच्छा। और वो बैटरी बनती है लिथियम से। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, सैनिकों के कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रडार सिस्टम जैसे वो ANT-PQ-53 काउंटर बैटरी रडार, सब लिथियम आयन बैटरीज पर चलते हैं। तो इस कब्जे से रूस को क्या फायदा हो सकता है आर्थिक तौर पर? देखिए, अगर वो इस भंडार का सही से इस्तेमाल कर पाएं तो रूस अपनी घरेलू लिथियम प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। इससे चीन पर जो उनकी निर्भरता है वो शायद कुछ कम हो। चीन पर निर्भरता, वो कैसे? हाँ, क्योंकि अभी दुनिया का लगभग 60% लिथियम चीन में ही रिफाइन होता है। तो ये रूस के लिए एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम हो सकता है। और खबरें हैं कि रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम भी इस भंडार में काफी दिलचस्पी दिखा रही है। और यूक्रेन के लिए कितना बड़ा झटका है? ये यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा झटका है। उनके पास यूरोप के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक होने का अनुमान था। शेवचेंको उनके 4 मुख्य भंडारों में से एक था। और जापोरिजिया वाले भी तो? हाँ, जापोरिजिया क्षेत्र के 2 और भंडार पहले ही रूसी कंट्रोल में जा चुके हैं। तो इससे यूक्रेन को न सिर्फ आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों के साथ, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कमजोर होगी। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका? बिल्कुल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लिथियम के नए सोर्स ढूंढ रहे थे। यूक्रेन इसमें एक अहम पार्टनर बन सकता था। अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक $2.5 बिलियन का महत्वपूर्ण खनिज समझौता भी हुआ था। अब उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। लेकिन क्या रूस के लिए इस भंडार का फायदा उठाना इतना आसान होगा? आपने कहा अगर वो इस्तेमाल कर पाए। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। कई बड़ी चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि शेवचेंको का लिथियम स्पुडमीन अयस्क के रूप में है। इसे बैटरी ग्रेड लिथियम में बदलने के लिए काफी जटिल प्रोसेस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए। और वो टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल होगा? हाँ, पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनकी वजह से रूस के लिए ये टेक्नोलॉजी हासिल करना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, ये इलाका अभी भी एक्टिव वॉर जोन के पास है। वहां माइनिंग और प्रोसेसिंग करना खतरनाक भी है और महंगा भी। और यूक्रेन की तरफ से भी अपनी चुनौतियां हैं। उनके पास सैनिकों की कमी की खबरें हैं, और रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने पश्चिमी हथियार जैसे हेमार्स रॉकेट सिस्टम कितने प्रभावी हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाके इस पूरी घटना को हम कैसे देखें? इसका बड़ा मतलब क्या है? देखिए, ये घटना साफ दिखाती है कि यूक्रेन की लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं है,
ये एक बड़े संसाधन युद्ध का हिस्सा भी है। रूस का फोकस साफ तौर पर डोनेट्स्क और जापोरिजिया जैसे इलाकों पर है, जहां खनिज भरे पड़े हैं। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। शेवचेंको पर कब्जा सिर्फ एक लोकल मिलिट्री जीत नहीं, बल्कि इसके दूरगामी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक असर हो सकते हैं। ये असर ग्लोबल सप्लाई चेन तक महसूस किए जा सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो शेवचेंको लिथियम भंडार पर कब्जा, यूक्रेन संघर्ष में जो ये संसाधनों की जंग चल रही है, उसका एक बहुत अहम मोड़ साबित हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। भविष्य की लड़ाइयों में इस तरह के स्ट्रैटेजिक रिसोर्स मतलब रणनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण की क्या भूमिका होगी? ये तो सोचने वाली बात है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर पश्चिमी देश, अपनी जरूरी मिनरल सप्लाई चेन को कैसे सुरक्षित रखेंगे, खासकर तब जब ये संसाधन अक्सर ऐसे इलाकों में होते हैं जहां अस्थिरता है या संघर्ष चल रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल है या आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।